सपोज करो देयर इज अ टसल गोइंग बिटवीन वन ऑफ द गवर्नर्स एंड वन ऑफ द सीएम्स, क्या उसके लिए अलग से आपको पूरा का पूरा फिर से थीसिस करने की जरूरत है क्या? यू नो द गवर्नर, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, नाउ सीएम इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यू नो द डायनेमिक्स बिटवीन देम, governor is a ceremonial post, cm is the real executive, then coming the relation, interrelation between them, there are only certain cases when the governor can reserve the bills. अब उसके लिए क्या आपको जाके पूरी चीजें रटने की जरूरत है क्या? Even if it comes into the news, you know there are certain cases when if it is against the high court's rule, if it is against the unity and integrity of the nation, if it is against threatening the basic sovereignty of the nation, if it is against the DPSP, हम reserve कर सकते हैं bills को. This is how the governor does. तो ये चीजें अगर मुझे याद हो सकती हैं 28 के बाद, तो इफ एनीबडी इज सेइंग कि भाई मुझे नहीं हो रही है, सो हाईली डाउट. जब मेरे जैसा इंसान आफ्टर पढ़ाई छोड़ने के बाद 2 साल नौकरी करने के बाद फिर मैं बैठ के रट सकता हूं, तो आई वेरी मच थिंक कि आप करिए, जहां चाह होगी वहां राह होगी. और सर वो सोसाइटी का आपने बताया, मतलब हिस्ट्री से लिंक करना है, तो उसके भी अलग से नोट्स बनाए थे कि मेमोरी? आपने एंशिएंट के लिए तो पढ़ा. मैंने जो भी चीजें बोली कि विमेन का स्टेटस, देन द वैदिक काल, देन दैट काल, धोवित्री, भगिनी एंड ऑल एवरीथिंग, दोज वर्ड्स आर नॉट फ्रॉम वन पर्टिकुलर लोकेशन, दोज वर्ड्स आर डिस्पैरेट एवरीवेयर, हैविंग ईच एंड एवरी चैप्टर. मुझे क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि मैंने हर चैप्टर को एक माइंड मैप के तौर पे क्रिएट किया हुआ है. मेरे दिमाग में अभी भी एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द माइंड मैप. मैंने याद नहीं किया, एवरीथिंग कम्स इनटू इंटरकनेक्टेडनेस, दैट्स ऑल. अगर मुझे पार्लियामेंट बोलोगे तो मेरे दिमाग में तुरंत एक हेडिंग आती है, पार्लियामेंट, उसके 3 ऑर्गन, प्रेसिडेंट, उसके बाद एलएस, उसके बाद राज्यसभा, प्रेसिडेंट के नीचे पूरा का पूरा कैसे हम सिलेक्शन करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट हाउ ही इज बीइंग, हटाया कैसे जाता है, व्हाट आर द 4 वेज कि कब कब वो हटता है, उसकी जगह पे कौन आता है, उसका इंपीचमेंट कैसे होता है, उसके फंक्शन कौन कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन. 142 के तहत हम 143 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं, उसमें भी हम 2 फंक्शन. देयर आर सर्टेन केसेस वेयर सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू रिप्लाई, देन देयर आर सर्टेन केसेस वेयर ही हैज टू रिप्लाई. क्लियर है? ये चीजें मुझे इसलिए याद हैं क्योंकि पढ़ने के बाद व्हेन आई रेड दोज थिंग्स, मैं बैठ के माइंड मैप बनाता रहता था. क्यों? मुझे अच्छा लगता था. एवरीथिंग विच इज फेवरिंग योर एंटायर ग्रोथ आप वही करोगे, बट अल्टीमेटली लुक एट दोज थिंग्स कि वो लीगल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए एंड मोरल होना चाहिए. दिस इज माई एंटायर रोल. ये क्यों आता है? क्योंकि आई वॉज अ कॉर्पोरेट गाई, so this was the rule which I had to follow, and more or less I was into alliances. जैसे किसी ने भी Amazon पे शॉपिंग की होगी, अगर ICICI के कार्ड पे 2000 का कुछ भी ऑफ मिल रहा है, थैंक मी, आई एम दैट गाई. एग्जैक्टली, हंसने वाली बात नहीं है, आई एम दैट गाई. मेरी वजह से वो रिलेशन क्रिएट होता था. अभी नहीं, मतलब इन दोज डेज, आपसे 4 साल पहले. सो अलायंसेज में वी हैड टू फॉलो दिस लीगैलिटी, एथिकलिटी एंड मोरालिटी. अब कहोगे लीगल के लिए क्या हमें स्टैट्यूट्स पढ़ने की जरूरत है? नहीं, यू आर रीडिंग एंटायर पॉलिटी. ठीक है, तो बस यही करना होता है. एंड इफ यू विल फॉलो दिस थिंग ना, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग इज नथिंग बट प्रोसेसिंग दोज एंटायर बेस्ट थिंग्स. अब जैसे आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, मेरे लिए दैट विल कम इन टू अ फॉर्मेट फॉर्म. पूरा का पूरा एल्गोरिदम क्रिएट रहेगा, मेरे को वहां से वो चीजें उठानी है, एक पर्टिकुलर वर्ड वो डाल दूंगा मैं, काम खत्म. इफ यू आर गोइंग टू डू दैट इन दैट वे, आपको हेल्प मिलेगी, जरूर मिलेगी.